नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मिस बिहार 2023 का ऑडिशन शुरू। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसका लोहा ज्यादातर लोग मानते हैं। वहीं सही मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हुनर का डंका पूरे विश्व में बजता है। कुछ इसी सोच तक बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रवीण सिन्हा 2007 से काम कर रही हैं। वन इंडिया हिंदी से बातचीत में ओशियन विजन के डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा ने बताया कि ये 13वां साल है। कोरोना काल में आयोजन नहीं हो पाया था, बाकी हर साल इस ब्यूटी पेजेंट्स का आयोजन करते आ रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब देने को नीतीश का प्लान तैयार। बीजेपी के बढ़ते हिंदुत्व के प्रभाव में परेशान नीतीश कुमार अब रोजगार के रथ पर सवार होकर चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। साथ ही उन पर बीजेपी को जुमलेबाज कहने का भी भय सता रहा है। महागठबंधन की सरकार इन दिनों लगातार नौकरी देने और उसे प्रचारित प्रसारित भी तन्मयता से कर रही है। बिहार इन्वेस्टर मीट भी रोजगार की पटरी पर नीतीश कुमार की दौड़ती रेल है। ये नीतीश कुमार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व के विरुद्ध चुनावी प्रचार का बेहतर मुद्दा भी बनने जा रहा है। बीपीएससी ने डीईएलईडी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी किया। बिहार में शिक्षकों की भर्ती ली जा रही है। डीईएलईडी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के टीचर की नियुक्ति के लिए डीईएलईडी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना जरूरी है। इसके लिए उन्हें 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक में आयोग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद अपने यूजर नेम और आईडी पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करना होगा। यहाँ लॉग इन करने के बाद अभ्यर्थियों को डीईएलईडी से संबंधित जानकारी देनी होगी। बिहार का रहने वाला है संसद सुरक्षा सेंध का आरोपी ललित झा। देश की संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की मास्टरमाइंड ललित झा को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान ललित झा के माता पिता का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से अपने बेटे को निर्दोष बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को फंसाया गया है, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। वहीं ललित झा के दोस्तों ने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान बढ़ा सकता है टीचर्स की टेंशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक फरमान से सरकारी स्कूलों के टीचर बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल के पाठक एक सरकारी स्कूल की शिक्षक से कह रहे हैं कि अगर बच्चे शाम 5 बजे तक भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। इसके साथ ही बच्चों से कह रहे हैं कि आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन आपको स्कूल में 3-3:30 बजे तक रहना है, भागना नहीं है। उनका ये बयान कैमरे में कैद हो गया है, जिससे बेचैन शिक्षक सोच में पड़ गए हैं। भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता, बोली रघुराम राजन। पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मौजूदा ग्रोथ रेट के साथ भारत के लिए ये लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। राजन ने कहा, अभी भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2,500 है। मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत 2047 तक लोअर मिडिल से मॉडरेट मिडिल इनकम ग्रुप तक ही पहुंच सकता है। इंडिया ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया, महिला टेस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 347 रन से टेस्ट मैच में हरा दिया है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 428 रन बनाए थे, जिसके जवाब में विपक्षी टीम महज 136 रन बना पाई। इसके बाद भारत ने 186 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। टारगेट का पीछा करने उतरे इंग्लैंड को भारत ने 131 रन पर ही ऑल आउट कर टेस्ट अपने नाम कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा रही, जिन्होंने टेस्ट मैच में कुल 9 विकेट झटके। सुरक्षा में चूक पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, हाई लेवल कमेटी कर रही जांच। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी हमलों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सांसद से संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने का आग्रह किया। साथ ही स्पीकर ने बताया कि सदन के अंदर हुई घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने वापस लिया फैसला। केंद्र सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए कहा, एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और
हैवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा। इससे 2023 से 24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार ने 7 दिसंबर को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और शुगर सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 2024 में सीएसके से खेल सकते हैं रोहित शर्मा। एमआई से कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएसके खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने एक पोस्ट किया है जिसमें रोहित को सीएसके की जर्सी में दिखाया गया है। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, अगर ऐसा हो तो उधर सीएसके के इंस्टा अकाउंट से रोहित का एक वीडियो शेयर किया है। इस पर रोहित की पत्नी रितिका ने येलो दिल कमेंट किया, जिसे देख यूजर्स रोहित को सीएसके से खेलने की अपील कर रहे हैं।